देखिए, हमने तो अभी सीड्स बो दिए हैं। ₹1 हर दिन सेव करने का संकल्प ले लिया है। अब जैसे आप खेत में या ज़मीन में या गमले में कोई बीज लगाते हैं तो पानी भी देते हैं ना, तो अभी पानी देने का समय है। और ये पानी हम कैसे देंगे? शब्द रूपी सोच से। आज से हमें 21 दिन मतलब जब ख़त्म होगा उतने टाइम तक यानी 20 दिन हमें एक शब्द का चुनाव करना है, कोई भी जो हमारा लक्ष्य है। अमीर बनना, स्वस्थ होना, नौकरी पाना, जो भी एक शब्द हम दिन में कम से कम एक बार तो बोलेंगे। कोशिश तो हो कि 21 बार बोले तो और अच्छा है, लेकिन अगर संभव नहीं है तो कम से कम एक बार का प्रैक्टिस अवश्य करें। इससे क्या होगा, धीरे-धीरे ये जो मतलब एक तरह से समझो खाना है, उस सीड्स को आगे बढ़ाने के लिए ₹1 का जो आत्मनिर्भर का है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये प्रैक्टिकल है, ये साइंस का मेथड है कि अगर आप बीज लगा रहे हो तो उसमें पानी तो देना ही पड़ेगा, पानी देना होगा, खाद देना होगा। उसी तरह आप जब आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ो तो अपने विचार को भी शुद्ध करना होगा। तो हमें इसके लिए रेडी होना होगा। बारिश होने की वजह से मुझे थोड़ा वीडियो को आधे में ही छोड़ना पड़ा। तो इस तरह से हमें 21 दिन का फंड मैनेजमेंट जैसे हम कर रहे हैं, अपने आदत को चेंज करा है, एक हैबिट को चेंज कर रहे हैं। उसी तरह अब हमें एक सोच लेना है, एक शब्द लेना है, जैसे मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे परिवार के लोग अच्छे। ऐसे कोई भी एक शब्द जो आपको लगे कि नहीं ये आपके जीवन का सबसे बेस्ट वर्ड है और आप यही बनना चाहते हो, वो शब्द को लीजिए। और एक बात मैं और भी बताना रह गया, कल भी नहीं बताया। आपको लगेगा कि ये झूठ है, ये क्या टाइम पास है, लोग वीडियो बनाने के लिए कर रहे हैं, लाइक्स कमेंट के लिए कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल आएँगे, इतने नेगेटिव सवाल आएँगे कि आप इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएँ। ये चैलेंज है कि 21 दिन का ₹1 सेविंग करना एक सामान्य सी बात है, लेकिन लाखों में से कुछ ही लोग कर पाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग सकारात्मक चीज़ होने से पहले आपका टेस्टिंग बहुत करता है। हम सबका टेस्टिंग करता है, मेरा भी कर रहा था। मैं बार-बार फेल हुआ, लेकिन कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। इसी तरह आपको भी करना है, ठीक है? मैं फेल ऐसा समझो मैं फेल ही हूँ, मैं करूँगा ज़रूर, फेल हूँ या पास हूँ, अंतिम बाल तक मैं खेलूँगा क्रिकेट। तो इस तरह से आप रखो, आज से एक शब्द चुनो, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। कोई भी एक वर्ड जो आपको लगे कि आपके लिए बेस्ट है, या मैं भगवान के प्रति और भी आस्थावान हो रहा हूँ, कोई भी, ये साइंस बेस है, मैं कोई सिर्फ अध्यात्म के आधार पे नहीं, ये एक टेक्नोलॉजी, एक साइंस है। अगर आप पढ़े लिखे हो और जानते हो तो कैसे कोडिंग होता है, कैसे व्हाट्सएप पे हम मैसेज करते तो आपको दिखता है, लेकिन मैसेज के पीछे जो टेक्नोलॉजी वो नहीं देखते। इसी तरह हम अपने मन को, वो अंदर की टेक्नोलॉजी को एक्टिव करें, हील करें, उसको सक्रिय कर रहे हैं, तो इस तरह से ये काम करेगा। तो आज से आप एक शब्द का चुनाव करो, उसे अपने जीवन में उतारो, और एटलीस्ट जब तक फंडिंग का हमने रखा है 21 दिन, 41 दिन, 40 दिन, जितना भी आपने रखा है संकल्प, छोटा रखो ताकि आपको कॉन्फिडेंट भी आए। उस हिसाब से उतना दिन शब्द को हमें जोड़ना है। हर दिन ऐसे मैं नए-नए सब चीज़ें उसमें ऐड करूँगा ताकि 21 दिन के बाद वो फूल खिल सके, उसमें फल आ सके, मतलब वो आपके बॉडी में, आपके माइंड में, आपके शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा आ सके। हाँ, कि मैंने अपने लाइफ में कुछ तो अचीव किया। इतना सफल होने के बाद कुछ तो अचीव किया। जैसे मैं बताऊँ एक उदाहरण के रूप में, कल मैंने जो लॉन्ग वीडियो डाला था सिर्फ 17 व्यू आए थे। कितने? अभी 17 कल मैंने देखा, फिर देखा नहीं। लेकिन वो 17 व्यू का मुझे ये खुशी था कि अभी तक मैं लोगों का कॉपी कंटेंट करके कर रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे अंदर से फील ही नहीं हो रहा था। लेकिन जब सच्ची नीयत और सच्ची सोच से करना हुआ, वो 17 व्यू जैसे 17 करोड़ के बराबर था मेरे लिए। तो मैंने ये चीज़ें अपने फ्रेंड से सेलिब्रेट किया कि अगर दिल से, सच्चे मन से कोई काम करो और उसमें छोटी सी भी सफलता मिलती है तो बड़ी खुशी होती है। जबकि ये कैजुअल बात है, हम हज़ारों व्यू के बाद अगर 17 व्यू आए तो इतनी खुशी की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन एक प्रैक्टिकल है, ये ह्यूमन बीइंग की एक सोच है। इसी तरह जब आप 21 दिन का संकल्प पूरा करते हो ना, तो आपको भी लगता है यार मैंने कुछ तो अचीव किया है, मैंने कुछ तो बढ़िया किया है। तो आप एक बार शुरुआत कीजिए।
देखिए आपको ये मज़ा आएगा। और अच्छी बात ये है कि आप मुझे अगर कमेंट में लिखते हो तो मेरे लिए थोड़ा-सा आपको और भी अच्छे समझाने में अच्छा होगा। जितना ज़्यादा फीडबैक उतना बढ़िया रिसर्च और उतना ही बढ़िया रिज़ल्ट। ठीक है? ये मेरे जो खुद के अनुभव है उसके आधार पे, अभी आपके अनुभव के आधार पे मैं इसको करूँगा कि आपको पहले दिन कैसा फ़ील हुआ, क्या कॉमन लगा। जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं ना, मैं बोलूँगा सकारात्मक से ज़्यादा जितनी भी नकारात्मक चीज़ें आई, वो सब लिख डालो। आपको लगता है भी गाली लिख के भी इसको बोल सकते तो आप लिखिए, लेकिन गाली को मर्यादा में रख के उतना समझ में आ जाएगा आप क्या दे रहे हो। इससे आपके मन की भड़ास निकलेगी, आपके मन की बुराइयाँ निकलेगी, आपको किसी को कुछ कहना कुछ सुनना वो भी निकाले। इससे आप हल्का फील करोगे और डेफिनेटली हमारा ये साइंस मेथड, साइंस कहो, अध्यात्म कहो, धर्म कहो, ये ज़रूर आपके जीवन में बदलाव लाएगा। दूसरी बात ये किसी धर्म के लिए नहीं है स्पेशली कि ये सनातन धर्म या मुस्लिम धर्म या क्रिश्चन है, बौद्ध है, जैनिज़्म है, सिख है, कुछ नहीं। ये इंसानी धर्म के लिए, मानव धर्म के लिए। तो आप कीजिए, आप जिसको अपना आधार मानते हैं, आराध्य मानते हैं, उनके प्रति समर्पित रहिए और कीजिए। देखिए इसका रिजल्ट आपको कैसा मिलता है।